Hello everyone, welcome to part 3, chapter 1 of Gujarat Factory Rules 1963. This video is going to be comparatively small. I have discussed about the extent, application, definitions and license details and all the rules related to license. And in this video we will discuss about notice of occupation, appointment of manager, maintenance of records and health and safety policy. Starting with notice of occupation, it is prescribed. This rule is prescribed under सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. वो जो रूल है वो है नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से इन फैक्ट्रीज़ एक्ट ऐसा दिया हुआ है कि किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 15 दिन पहले नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशन देना होता है, जिसमें फैक्ट्री का नाम, उसके ऑक्यूपायर का नाम, कितने वर्कर्स पर डे एम्प्लॉय हो सकते हैं, द वर्कर्स टू बी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, और कौन सी कम्युनिकेशन पे हम अपने नोटिस भेज सकते हैं, ये सारी डिटेल्स, कितना हॉर्स पावर होगा, ये सारी डिटेल्स जनरली मेंशन होती है. सो नोटिस ऑक्यूपेशन किस फॉर्म में देना है? फॉर्म नंबर 2 में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है. नोटिस ऑक्यूपेशन फॉर्म नंबर 2 में देना है. सो अगर कोई हम न्यू मैनेजर अपॉइंट हो रहा है, हमारा नाम चेंज हो रहा है, तो हमको कौन से फॉर्म में ये देना है? फॉर्म नंबर 3A में वो सबमिट करना है. और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सो 12B है, जिसमें हमको इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के रिकॉर्ड सबमिट करते हैं फॉर्म नंबर 37 में. 37 में क्या होगा? जनरली होता है कि कौन से हम लोग मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कितना पार्टिकुलर्स निकल रहे हैं, वो सारे डिटेल्स हम फॉर्म नंबर 37 में सबमिट करते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर को. विच इज़ 12C, which is health and safety policy. It's one of the important policies in terms of safety. और सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कहाँ दे रखी है? गुजरात फैक्ट्री रूल्स में, रूल नंबर 12C में. कौन सी जगह पर हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिटर्न स्टेटमेंट है, वो तैयार करना है, वो बनाना है. वो है ऑल द फैक्ट्रीज कवर्ड अंडर सेक्शन 2M में जो है, पहला तो 2 वो है कि 2M इज़ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री. सो फैक्ट्री में जहाँ 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स, और उसमें है विद एड ऑफ पावर. अगर किसी जगह पर पावर के हेल्प से काम हो रहा है पर वर्कर्स है वो लेस देन 50 है, तो उनको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्शन है. और जहाँ विदाउट एड ऑफ पावर यूज़ हो रहा है, मतलब विदाउट पावर जहाँ काम हो रहा है, वहाँ पर लेस देन 100, हम लोग 50 वर्कर्स काम कर सकते हैं विदाउट पावर, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए बिना, वो जो हॉर्स पावर लगाए बिना. तो हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है. हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या क्या दिया होगा? डिक्लेयर्ड इंटेंशन, जो टॉप मैनेजमेंट है हमारा, उनका इंटेंशन हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को लेकर, और उनके जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड. ओरिजिनल सेटअप दिया होगा, जिसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट और लोगों को अलग अलग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी होंगी, और पॉलिसी को किस तरह से अफेक्टिव बनाना है वो उसमें मेंशन होगा. और कौन सी और भी चीज़ें हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में इंक्लूड होंगी, वो है किस तरह से हम वर्कर्स को अरेंज करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे,
अपने काम में और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में, और हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को करियर एडवांसमेंट में एक फैक्टर मानेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर उनको कंसिडर करना चाहिए जब उनका करियर एडवांसमेंट में प्रमोशन की हो रहा है। तो अगर हम उनके हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को भी ऐड करें तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होगा। एज अ सेफ्टी ऑफिसर यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट। दिस काइंड ऑफ पॉलिसी शैल बी accepted by factories कि if a worker has a very good health and safety performance, he or she shall be promoted, or he should have an uphand or some benefit in their promotion. So these are some of the ways in which the health and safety can be initiated or can be improved. कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसपोर्टर और अदर एजेंसी है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना और फिक्स कर देना कि आपको ये काम करना है, इस तरह से ही काम होना चाहिए। और हेल्थ एंड सेफ्टी के जो परफॉर्मेंस है उनको इसको एनुअल रिपोर्ट में भी ऐड करना, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे फैक्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है, उनके प्रोडक्शन और अदर डिटेल्स पता चलती है। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को और परफॉर्मेंस को ऐड करें तो ये दिखाया जाता है कि ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचती, उनके वर्कर्स के बारे में भी सोचती है। रिलेवेंट टेक्निक्स जो भी है, जैसे कि हर 2 साल में सेफ्टी ऑडिट करना, रिस्क असेसमेंट करना, ये सारी टेक्निक्स से हम सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर हेल्थ और सेफ्टी को हर एक डिसीजन में, प्लांट के डिसीजन में, अगर नया इक्विपमेंट लाना है, नई मशीनरी लानी है, कोई और मटेरियल लाना है, तो हमें ऐसे मशीन, इक्विपमेंट और प्लांट में इस तरह से सेटअप करना चाहिए जो हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रख कर किया जाए। और किसी को एजुकेशन, ट्रेनिंग और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। कॉपी ऑफ द, और जो हेल्थ और सेफ्टी की पॉलिसी है वो ऑक्यूपायर द्वारा साइन होकर किसके पास सबमिट होनी चाहिए? चीफ इंस्पेक्टर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास सबमिट होनी चाहिए। और इसको वाइडली नोन वाइड लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको, जैसे कि एक इसकी कॉपीज़ होगी जिसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, अप्रेंटिस, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको एक कॉपीज़ प्रोवाइड, या फिर 2 जितने भी कॉपीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, जिससे कि ये हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी के बारे में उनको पता चले। और किसी और कॉन्स्पिक्यूस लोकेशन में, मतलब कॉन्स्पिक्यूस का मतलब है किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पर हम देख सकते हैं, मतलब वेरी विजिबल, कोई भी चीज़ है जो वो लाजमी है, विजिबल है, वो उस जगह पर उसको डिस्प्ले करना। इसीलिए हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को हम देखेंगे कि किसी ऑफिस में बड़े से बोर्ड में लगा रखा होगा, ऑफिस में छोटी छोटी कॉपीज़ प्रेजेंट होंगी, कैलेंडर बना के रखेंगे, और किसी एंट्रेंस में बड़ा सा बोर्ड होगा जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लिखी होगी। क्यों? क्योंकि ये रूल में है, रूल नंबर 12C में दिया हुआ है, इसलिए इसकी जो कॉपीज़ है हमें सब जगह देखने को मिलती हैं। और उस लैंग्वेज में हमें इसे लोगों तक पहुंचाना है जिसमें वो समझे। इसकी एक पॉलिसी की लोकल लैंग्वेज में, हम गुजरात में आए तो गुजराती लैंग्वेज में भी वो डिस्प्ले होनी चाहिए और लोगों को मिलनी चाहिए। और जब कंपनी में थोड़ा मतलब टाइम हो, उसको रिवाइज़ करते रहना है। कब रिवाइज़ करना है कि कोई एक्सपेंशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी को फ़र्क पड़ सकता है लोगों की, तब इसको रिवाइज़ करना है। या कोई नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ, या कोई नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिसमें चेंजेस हो जाएंगे, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिवाइज़ करना है। सो दिस वॉज इट. I will cover chapter 2 in next part. I hope you are understanding, and if there is any doubt you can comment. Thank you so much.